यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी गाइए कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सभी पुकारिए, सभी बोलिए सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। जय
हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान रामचंद्र की। रामनवमी महामहोत्सव की। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री राधा मदन मोहन की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री गौर निताय की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन उज्जैन के इस पवित्र परिसर में। हम कल श्री राम नवमी के पावन अवसर पर श्री राम कथा का शुभारंभ किए थे और ये 4 दिवसीय अरण्य कांड के ऊपर हम लोग कथा सुन रहे हैं। ये रामायण बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है। वास्तव में ये ग्रंथ से भी ऊपर कुछ है। ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन रामायण का अर्थ है जो श्री राम का निवास स्थान हो। जैसे नारायण का अर्थ क्या है? जो सभी नरों का, जो सभी जीवों का आश्रय तत्व हो। इसी प्रकार भगवान कहाँ आश्रय ढूंढते हैं? भगवान कहाँ अपना निवास स्थान ढूंढते हैं? अपनी कथा में। एक बार नारद मुनि ने भगवान को इस तरह ही पूछा कि भगवान, हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोग आपका विजिटिंग कार्ड मांगते हैं, तो हमको विजिटिंग कार्ड छपवाना है, तो क्या एड्रेस दें आपका? वैकुंठ लिख दूं? वैकुंठ? भगवान बोलते नहीं, नामे तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। अच्छा, वैकुंठ में नहीं रहते हैं, ठीक है ठीक है, तो योगियों के हृदय में लिख दूं? वहाँ तो आप प्राप्त होते ही होंगे, बेचारे इतना
सिर नीचे पैर ऊपर करके इतनी तपस्या करते हैं, तो वहाँ तो रहते ही होंगे। भगवान बोलते नहीं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस डालना चाहिए? जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उस स्थान पे मैं निवास करता हूँ। तो ये रामायण शब्द का अर्थ है जो राम का निवास स्थान है। और हम लोग इस रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम को हमारे जीवन में आवाहन कर रहे हैं। तो हम लोग समस्त वैष्णवों की कृपा की वंदना करते हैं, जो भगवान को धारण करते हैं, जो भगवान जिनकी संपत्ति है, वो वैष्णव हम पे आशीर्वाद करें। हमारे परम आराध्य गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और सभी परंपरा के आचार्यगणों के चरणों में निवेदन करते हुए हम लोग ये रामायण का श्रवण करते हैं। इतनी पावन ये कथा है, यद्यपि भारत में बच्चा बच्चा रामायण जानता, क्या बोलना चाहिए, है या था? पहले तो था, अभी मालूम नहीं। अभी लोग कई बार ये भी नहीं बता पाते हैं कि राम कितने भाई थे, या रावण राम की साइड था या दूसरी साइड था। तो यह परिस्थिति है। लेकिन पहले बच्चा बच्चा भारत में प्राय रामायण जानते हैं, और हम सब ने भी कई बार सुनी है, पढ़ी है। लेकिन जितनी बार सुनते हैं, इसमें नवीन नवीन रस, नवीन नवीन आनंद मिलता है। यह दिव्य कथा का एक लक्षण होता है। जड़ पदार्थ आपको ज़्यादा दिन संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई फिल्म का गाना है, आप कितनी देर सुन सकते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। कोई अखबार है, अखबार का घर में क्या होता है, एक बार पढ़ने के बाद बेचारे की क्या क्या गति भारत में होती है, बोलना भी मुश्किल है यहाँ से। लेकिन भगवान की कथा नित्य नवीन आनंद प्रदान करती है, इसलिए बार बार सुनते हैं। और ये भारतवर्ष की भूमि का विशेषता है कि कृष्ण कथा सुनने का अवसर हमें हर स्थान पे मिल जाता है। भारत भूमि पवित्र इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कथा सतत चलती रहती है। श्रील प्रभुपाद प्राय बोला करते थे कि भारत अभी भी वैदिक संस्कृति को धारण किया हुआ है। मुश्किल है कि हम पाश्चात्य जगत की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अपनी संस्कृति को समझ जाएं तो कृष्ण भावनामृत हमारे लिए बहुत सहज है। ये भारतीयों के हृदय में कृष्ण की चेतना स्वतः है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं, भारत भूमि तो हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, अपना जन्म सार्थक करके दूसरों को परोपकार करना चाहिए। ये भारत भूमि की विशेषता है कि भगवान की कथा के प्रति आसक्ति, साधु संतों का सम्मान इत्यादि। जैसे एक बार प्रभुपाद के कुछ शिष्य कार चला करके भारत में कहीं जा रहे थे। अब भारत में जिसने ड्राइविंग कर ली उसने कहीं भी ड्राइविंग कर ली ना। अगर कहीं दूसरे देश से आप ड्राइविंग करके आए हैं, भारत में ड्राइविंग करने से डर लगता है, लेकिन भारत में ड्राइविंग करने के लिए आपको या तो चतुर्मुखी ब्रह्मा होना पड़ेगा या पंचमुखी शिव होना पड़ेगा। कहाँ से कौन आ जाएगा। विशेषता उज्जैन में बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग होती है। तो भक्त बेचारे विदेशी थे, ड्राइविंग कर रहे थे, करते करते एक व्यक्ति कहाँ से आ गया और कार के सामने साइकिल लेके उसमें थोड़ा सा कार टच हो गई। अब खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। वैसे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन कलयुग मतलब कलह प्रिया। जैसे ही कहीं कोई विवाद हो तुरंत भीड़ लग जाती है। सब इकट्ठे हो गए कार के आसपास। अब ये भक्तों को लगा कि अब तो हमारी शामत आई, अब पिटाई बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्य था कि वो लोग जो बंदे को लगी थी, जो साइकिल से गिरा था, उसको ही पीटने लगे। तो लोगों ने सोचा कि शायद भारत में ऐसा सिस्टम होगा, पहले उसको पीटेंगे फिर हमारे तक आएंगे, तो हमारी बारी भी आने वाली है। वो लोग वेट कर रहे थे। इतनी देर में कुछ लोग आए, बोले आप जा सकते हैं। बोले हमको कुछ करेंगे नहीं आप? बोले नहीं नहीं, गलती तो इसकी थी, साधु की गाड़ी के सामने आया कैसे? साधु का दोष नहीं है, इसका दोष है। तो ये भारतवर्ष की संस्कृति है, साधु संतों का सम्मान, भगवान का सम्मान, मंदिर में आना, दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब भारतीय संस्कृति है।
तो उसी संस्कृति में हम बचपन से यद्यपि रामायण भागवत इत्यादि सुनते हैं, लेकिन जितनी बार आप सुनेंगे आपको नवीन अनुभव होंगे, और उन अनुभवों में हम बहुत कुछ शिक्षा ले पाएंगे। और अगर शिक्षा ना भी ले पाए तो कम से कम यही सोच के खुश होंगे कि भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी। अगर आप केवल ये आनंद महसूस कर लेते हैं कि भगवान ने ये लीला करी और अमुक अमुक भक्त को कृपा की, तो वही फल आपको मिल जाता है जो उस भक्त को मिला है। एक हरि बोल तो बनता है ना, हरि बोल। तो यही लाभ है केवल खुश हो जाने से कि ये भक्त को कृपा मिली। कल हमने कितने सारे भक्तों की कथा सुनी, सुतीक्ष्ण की कथा सुनी, अगस्त मुनि की कथा सुनी, अत्रि की कथा सुनी, कितने भक्तों को भगवान ने कृपा दी। तो इस प्रकार से श्रवण करते रहते हैं और श्रवण के माध्यम से हम लोग उन कथाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो कल हमने देखा था किस प्रकार भगवान अरण्य में आ चुके हैं, चित्रकूट में निवास कर रहे थे। उस चित्रकूट में भरत और भगवान का सुंदर वार्तालाप हुआ। उसके बाद भरत माता सीता का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या को वापस चले जाते हैं, और उसके बाद भगवान राम ये विचार करते हैं कि कैसे हम असुरों से इस अरण्य को मुक्त करें। तो जब ऐसा विचार करते हैं, एक दिन भगवान सीता का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। जयंत आकर के माता सीता का अपमान करते हैं, जयंत का शोधन भगवान करते हैं। उसके बाद कुछ ऋषि मुनि भगवान को बोलते हैं कि हम चित्रकूट छोड़ के जाएंगे। भगवान भी उनके साथ चले जाते हैं अत्रि ऋषि के पास। उसके बाद सुतीक्ष्ण, उसके बाद बीच में एक राक्षस भी आया था, हाँ, विराट। उस राक्षस का उद्धार किया, और अब भगवान अगस्त मुनि से मिलने के बाद कहाँ पर आ गए हैं? कहाँ पर आ गए हैं? पंचवटी में। हम भी पंचवटी पहुंच सकते हैं अगर ईश्वरानंद प्रभु की कृपा हो तो, ठीक है, पहुंच ही जाएंगे। तो भगवान राम पंचवटी में हैं। अत्यधिक सुंदर स्थान है। स्वर्ग का ऐश्वर्य कुछ समय के लिए होता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, जैसे वीजा खत्म वैसे ही वापस। लेकिन ये पंचवटी इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पर नित्य काल तक भी, चिरकाल तक भी साधु संत रह करके तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या के फल से वह क्षेत्र अति पावन, अति मनोरम हो गया था। तो ऐसे पंचवटी में भगवान राम जो कुटिया लक्ष्मण ने बनाई थी, उस कुटिया में निवास करने लगे। अब लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या में तो समय मिलता नहीं था, भगवान राम बड़े व्यस्त रहते थे, यहाँ हम हैं और राम हैं और कोई नहीं है, तो ये अवसर का लाभ तो उठाना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भागा वो है जो अपने भाग्य को ना पहचाने। लक्ष्मण वैसे नहीं थे। लक्ष्मण को पता था कि ये एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ उठाना चाहिए। तो लक्ष्मण आ गए और भगवान राम को बोलते हैं कि हमारे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल शांत स्वभाव से लक्ष्मण बोलते हैं, कुछ प्रश्नों का हमको उत्तर दीजिए। राम बोलते हैं, आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हो? गुरुकुल में तक तो तुमने केवल बाण चलाना ही सीखा, ज्ञान वगैरह तो ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन आज तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। लक्ष्मण बोल रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। अभी साधु संत बने हैं तो थोड़ा अच्छे से ही बन जाते हैं, तो थोड़ा ज्ञान की बातें हमको बताइए। भगवान राम बोलते, ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सबसे पहला प्रश्न लक्ष्मण पूछते हैं, ये माया क्या है? बड़ा सुनते हैं हम, माया में पड़ गए, माया में पड़ गए, माया ने बंधित कर लिया। ये माया क्या है? भगवान राम बोलते हैं, मैं और मेरा करना ये माया है। ये डेफिनेशन आप सब याद रख सकते हैं, बड़ी सरल भगवान ने परिभाषाएं दी हैं। मैं और मेरा करना यह माया है। हम जब भी भौतिक संसार को देखते हैं, अपने आप को केंद्र करके देखते हैं, और इसी कारण से मैं और मेरा, यही चिंता हमारे अंदर रहती है। वास्तव में ये जानवर की प्रवृत्ति है। जैसे आपने कुकुरों को, कुत्तों को देखा होगा, उनको किसी ने क्षेत्र बांटा नहीं है, उन्होंने खुद नहीं बांट लिया अपना क्षेत्र। और अगर आप उनके क्षेत्र में जाएंगे तो
वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसे ही एक कुत्ते को कहीं घूमते घूमते एक नारियल मिल गया, एक डाब मिल गया। अब नारियल पानी वाला नारियल बंद। अब वो कुत्ता कैसे नारियल पानी पिएगा? बड़ा प्रयास कर रहा है, उसको नाखूनों से खरोच रहा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इतने में एक आदमी आकर के बोलता है कि तुम हमको ये डाब दे दो, ये नारियल पानी दे दो, हम पानी पी लेंगे और आपको इसकी मलाई निकाल के दे देंगे। कुत्ता बोलता नहीं, ये मेरा है। ना खुद ने उसका तृप्ति खुद को हुआ, ना दूसरे को हुआ, ना हम संतुष्ट होंगे, ना दूसरे को करने देंगे। ये माया शक्ति है। तो भगवान बोलते हैं कि साधु पुरुष इस मैं और मेरा की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं। वो भगवान के लिए जीते हैं, और जब भगवान के लिए जीते हैं तो वो निष्काम रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लोग बोलते हैं हमारी शांति की बहुत इच्छा है, शांति की इच्छा है। शांति की इच्छा नहीं करनी है, इच्छाओं को शांत करना है। पहले इच्छाओं को शांत कीजिए, नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, साधु पुरुष भगवान को आकर के बोलते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, और गर्भ में जैसे पुत्र होता है वैसे आपके ऊपर आश्रित है, तो फिर चिंता किस बात की है? इसलिए हर एक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने आत्मा के बारे में सोचे। ये मैं मेरा जिसको हम बोल रहे हैं वास्तव में हमारा है ही नहीं। क्या शरीर हमारा है? अगर शरीर हमारा होता तो मरने के बाद हम शरीर को साथ में ले जा पाते, लेकिन मरने के बाद ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। तो क्या रिश्तेदारों का था? रिश्तेदार भी नहीं रखते हैं, पहली फुर्सत से शमशान में ले जाते हैं, या तो अग्नि में जला देते हैं, या नदी में फेंक देते हैं, या जानवर उसको खा लेते हैं। तो वास्तव में जिसको हम अपना बोल रहे हैं वो तो शरीर तो हमारा है ही नहीं, हम आत्मा हैं। कहीं ये मैं मेरा की स्पर्धा में हम अपने आप को ना खो बैठे। एक व्यक्ति लड्डू बांट रहा था, सबको लड्डू बांट रहा था, देशी घी के मोतीचूर के लड्डू। आज मेन्यू में नहीं है, लेकिन बांट रहा था। तो किसी ने पूछा कि क्यों लड्डू बांट रहे हो, इतने खुश क्यों हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया है। बोले घोड़ा खो गया है तो लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मैं उस पर नहीं बैठा था, कम से कम तो घोड़ा खोया है, मैं नहीं खोया। तो बाकी कुछ खोए चलेगा, अपने आप को नहीं खोना है। लक्ष्मण को राम बोलते हैं ये माया से मुक्ति है। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण बोलते हैं भगवान ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको बोलते हैं? भगवान बोलते हैं हर व्यक्ति को समदर्शयत से देखना ये ज्ञान है। पंडिता समदर्शिना, गीता में भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो हर जीवात्मा को समान रूप से देखता है। उसका कोई बैरी नहीं, उसका कोई हितैषी नहीं, वह सबको भगवान की संतान मानता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। भगवान बोलते हैं लक्ष्मण सबको एक समान देखो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीलाओं में इसको सिद्ध किए हैं। पुरुषों को, महिलाओं को, मनुष्यों को तो ठीक ही है, जानवरों को भी हरिनाम करा दिए। वहां पर झारखंड के वन में, जो कई आचार्य बोलते हैं मध्य प्रदेश ही था, मध्य प्रदेश में जानवर ज्यादा रहते हैं, कई लोग घरों में भी रहते हैं, तो वह जानवरों को 2 हाथों को ऊपर करके सबको खड़ा कर दिया और सबको एक साथ हरिनाम कराया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नित्य करते करते शेर और चीता हिरण को आलिंगन करने लगे और एक दूसरे को चुम्बन करने लगे। ये देख के तो महाप्रभु बड़ा खुश हो गए। ये वास्तविक वसुदेव कुटुंबकम, जहां आपसी बैर जीवात्मा भूल जाता है। तो उस प्रकार से ज्ञान। अब लक्ष्मण पूछते हैं आगे वैराग्य क्या है? हम लोग वैरागी वेश में हैं। वैराग्य क्या होता है? भगवान बोलते हैं प्रकृति के हानि लाभ से ऊपर उठ जाना, यह वैराग्य होता है। बाबा फकीर बनना वैराग्य नहीं, हानि लाभ से ऊपर उठ जाइए, यह वैराग्य है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। ये वास्तविक वैराग्य है। यदि महलों में रखना चाहते हैं तो महलों में रहेंगे, यदि फकीर बनाना चाहते हैं तो फकीर रहेंगे ना। एक पंजाबी भजन है, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी कंबल ओढ़ता है, कभी गुदरी चादर ओढ़ता है,
कभी 56 भोग खाता है, कभी चना चबा के रह लेता है। जो भगवान पे आश्रित है वो इनसे ऊपर उठ गए हैं। और बाकी लोग जो बड़े बुद्धिमान बनते हैं, वास्तव में उनको मांगना भी नहीं आता है कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान बोलते हैं कि 3 वरदान मैं तुमको देता हूं, मांगो। तो उसकी नाक बड़ी घैटी सी थी, चपटी सी। तो बोलता है भगवान मेरी नाक लंबी कर दीजिए। तो भगवान ने उसकी बढ़िया ऐसी लंबी नाक कर दी। और बोलता है अरे ये क्या किया, ऐसी नाक नहीं चाहिए। तो भगवान ने पूरा फ्लैट कर दिया, खत्म। तो बोलता है जैसी पहले थी वैसे ही कर दो। तो फिर वैसी हो गई, तीनों वरदान गायब। तो लोगों को मांगना ही नहीं आता है कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। निष्काम जो भक्त है वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। प्रभुपाद बोला करते थे भक्त तो इतना संतुष्ट रहता है, ये प्रभुपाद का वचन है। प्रभुपाद बोलते थे अगर किसी की पत्नी भक्त है तो वो भक्ति में उन्नति करेगा, और किसी की पत्नी अगर भक्त नहीं है तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। दोनों ही सुविधा है, दोनों में ही सुविधा है। कैलाश प्रभु हाथ खड़ा मत कीजिए, तो दोनों में ही सुविधा है। भक्त हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है। जैसे भगवान आगे बढ़ाएंगे वैसे हम रहेंगे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो लक्ष्मण बोलते हैं अच्छा इतने सारे गुणों का आप हमको बता रहे हैं, तो ये सब गुण लेके तो हम भगवान बन जाएंगे। लक्ष्मण को भगवान बोलते नहीं, यही तुम्हारी गलती है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। किसी ने अगर रामायण ठीक से पढ़ी होती तो कभी भी वो मायावादी नहीं बनते। भगवान राम स्वयं मायावाद का खंडन करते हैं, बोले नहीं, जीव हमेशा भगवान का दास रहता है। कितने बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उनको यही प्रश्न का उत्तर नहीं होता है कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, उनके बीच में संबंध क्या है। एक बार होशंगाबाद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ और बड़े बड़े विद्वानों को पूरे भारत से बुलाया गया। पहला विद्वान आया, उसने अपनी थ्योरी बताई, विशिष्ट अद्वैतवाद, किसी को समझ में नहीं है। दूसरा आया, उसने विशिष्ट द्वैतवाद। फिर दूसरा आया शुद्ध द्वैतवाद। चौथा आया शुद्ध अद्वैतवाद। फिर कोई आया अचिंत्य भेदवाद, अलग अलग बताया। तो एक सज्जनों किसी ने पूछा कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोला अपना ही अच्छा है होशंगाबाद। ये सारे बाद में पढ़ने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए भक्ति करना है। जीवात्मा कभी इतना समझ जाए कि वो भगवान का दास है, बस। सारे शास्त्रों का निचोड़ इसमें है कि कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, बस इतना ही हमको समझना है। अगर हम इतना समझ गए तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और कठिन कठिन तपस्या व्रत अध्ययन अध्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार 3 बड़े बड़े विद्वान बैठे थे जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ किए हुए थे और खूब उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था। अब उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक ताल का फल लगा हुआ है। एक कौवा आकर के ताल के पेड़ पर बैठा, फल नीचे गिरा। अब तीनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि ये फल गिरा कैसे। पहला बोलता है कि अपने आप गिर गया, जैसे प्रकृति के कई लोग बोलते हैं नहीं अपने आप आ गई बाय चांस, तो बोलता है कि अपने आप गिर गया। दूसरा बोलता नहीं नहीं वो कौवा बैठा इसलिए फल गिरा। तीसरा बोलता है कि नहीं नहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण फल गिरा। तीनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई, एक दूसरे के बाल नोचने लगे, लड़ने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। अब क्या करें क्या करें। एक भक्त वहां से जब करते हुए गुजर रहा था, उसको लगी थी भूख। उसने वो फल को उठाया, भगवान को निवेदन किया और फल को खा लिया। चारों में से कौन अच्छा है? भक्त अच्छा है। अरे इतना समय नहीं है, जीवन छोटा है। ये तर्क में जीवन बिताने की बजाय केवल इतना सोचना है कि हे कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूं, बस। तो लक्ष्मण को राम बोलते हैं जीवात्मा कृष्ण का, भगवान का नित्य दास है। फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है। राम बोलते हैं इनके बीच के संबंध को बोलते हैं भक्ति। अच्छा, भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान तक पहुंचता है? राम बोलते नहीं, भक्ति के माध्यम से भगवान भक्त तक पहुंचते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान बाध्य हो जाते हैं, भगवान भक्ति के भक्त की संपत्ति बन जाते हैं।
और इसी का उदाहरण हम देखते हैं भागवत में, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि क्या बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या और क्या बड़े बड़े योगियों का तप, यहाँ पर ब्रह्म तो यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। और जैसे जैसे यशोदा नचा रही है वैसे वैसे नाच रहे हैं। और कभी नटखट अपनी कोई गलती करते हैं तो बांध भी देती है माता। यह अधिकार केवल भक्ति की शक्ति से मिलता है। तो इतना सुंदर प्रवचन हुआ, सब बढ़िया बातचीत हो गई। अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या होता है? क्या होता है? एग्जाम होता है। तो अब पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो गई, अब एग्जाम का टाइम आया। तो एक व्यवधान आया। कौन आया या कौन आई? शूर्पणखा आई। ये पंचवटी अभी स्थित है नासिक में। नासिक नाम पड़ा है कि किसी की नाक वहां पर कटी थी। किसकी नाक कटी थी? शूर्पणखा की। तो शूर्पणखा बड़ा अच्छा चित्र था, देख नहीं पा रहे हैं। हमको शूर्पणखा का ओरिजिनल चित्र मिल गया है। ओरिजिनल मतलब उसके जैसा। तो शूर्पणखा कैसी शूर्पणखा थी? शूर्प जैसे जिसके नाखून हो लंबे लंबे, है ना, ये रामायण में लिखा है। अभी किसी के फैशन हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। और उसके बालों में उसने कलर किया था, लाल लाल कलर था बालों में। और उसका पेट बाहर निकला हुआ था और अलंकृत होकर के लाल बाल, आंखों में मस्करा और लंबे लंबे नाखून वाली शूर्पणखा दूर से भोजन ढूंढ रही थी। तो किसी मनुष्यों के पद चिन्ह उनको दिखे, क्योंकि लक्ष्मण जाते थे वन में ईंधन इत्यादि इकट्ठा करने। तो वो पद चिन्हों को अनुसरण करते करते शूर्पणखा राम की कुटिया तक आ गई। कुटिया में जब आई तो उसने भगवान राम को सोचा। पहले तो सोचा कि हमारा भोजन हमको मिल जाएगा, लेकिन जब भगवान राम की सुंदरता को देखा तो इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई। सामान्यतः शूर्पणखा वेश बदल के जाती थी, लेकिन भगवान राम से इतनी मोहित हो गई कि जैसी आसुरिक रूप में थी ऐसी की ऐसी भगवान राम के सामने चली गई और सीधा जाकर के प्रपोज, लव एट फर्स्ट साइट, सीधा जाकर के प्रपोज कर दिया। क्या बोली भगवान राम को? बोली आप भुवन में सबसे सुंदर है। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, अरे वाह, इसने पूरा जीवन पाप कर्म किया। मैं तो संकोच कर रहा था, मैं अपने आप को धिक्कार रहा था कि मैंने ऐसा जीव बनाया जो इतना पाप कृत्य करता है, लेकिन ये तो भगवान राम की सुंदरता का बखान कर रहे। तो ब्रह्मा जी थोड़े आगे आ गए, थोड़ा छाती फुला ली। दूसरी लाइन बोली, और दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री मैं हूं। तब ब्रह्मा ने माथा पकड़ लिया। बाप रे! भगवान राम बोलते ये इंफॉर्मेशन तुमको किसने दी? बोले विधाता ने ये बनाया है, विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। अब तो ब्रह्मा वापस चले गए, बोले यहाँ पिटाई पड़ेगी हमारी। ब्रह्मा जी जाके चुप गए। शूर्पणखा बोलती है कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम सीता की तरफ इशारा करते हैं। शूर्पणखा बोलती है वो एक तुच्छ नारी है, पतली हो गई है, किसी काम की नहीं, शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं। मेरे पास देखो कितनी शक्ति है, 10-10 मनुष्यों को एक साथ ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ, तो मुझसे आप विवाह कर लीजिए। भगवान राम बोलते हैं देखो मैं तो एक पत्नी व्रत लिया हूँ, मेरा भाई कुंवारा है, उसके पास चले जाइए। तो कोई बोलेगा कुंवारा कैसे? लक्ष्मण तो कुंवारा नहीं था। देखो भगवान राम जानते हैं कि शूर्पणखा भी कुंवारी नहीं थी, वह भी झूठ बोल रही है। शूर्पणखा का पति था विद्याजीव, और उसका रावण से एक बार किसी द्वंद्व हो गया था। रावण ने उसी का वध कर दिया था, अपनी बहन का वध कर दिया था। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग हुई थी कि हमको राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमको रावण जैसा भाई चाहिए। वो तुम्हारे ही पति को मारेगा। रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था, अपने ही बहनोई का वध किया था। तो ऐसा रावण था। तो शूर्पणखा ने झूठ बोला कि हम कुंवारे हैं, हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान राम ने भी झूठ बोल दिया कि लक्ष्मण कुंवारे, उनसे विवाह कर लीजिए। ये यथामाम प्रपद्यते। हम सोचते हैं हम भगवान को उल्लू बना देंगे, भगवान हमको उल्लू बना देते। जैसे एक बार एक शहर में एक मिठाई वाला था। अब मिठाई वाले लोगों की कमजोरी जानते हैं। गीता में ही भगवान ने बोला है कि ज्यादा इंद्रिय भोग पे ध्यान करोगे तो इतने आसक्त हो जाओगे कि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर बैठोगे। अब मिठाई वालों को पता है कि जब गरम गरम चाट पकौड़ी आती है
तो लोग अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं। तो नाप तोल के देता था एक मिठाई वाला, लेकिन जितना नापता था कम ही नापता था, और लोग गरम गरम दोबारा कौन नापेगा, तुरंत खाना शुरू कर देते, जलेबी पकौड़ी। तो दो भाई थे, रामू और श्यामू। उन्होंने देखा कि इसको हमको सबक सिखाना चाहिए, तो ये एक दिन चले गए। उन्हें बोला जलेबी दो, ये दो, वो दो। 100 रुपए की जलेबी समोसा जो भी खाना था श्यामू खा लिया, खा करके जाने लगा। अब ये मिठाई वाला बोलता है, अरे पैसे दो। बोले कौन से पैसे? पैसे तो दिए आपको, आते ही तो 100 का नोट दिया। बोले नहीं नहीं, तुमने तो पैसे नहीं दिए। बोले दिया, इतना झूठ बोलते हो, पैसे तो दिया। दोनों की लड़ाई होने लगी। अब वहां रामू भी खा रहा था दूसरी टेबल पे। वो बोलता है तुम्हारी लड़ाई तो ठीक है, तुम्हारी लड़ाई में हमारे 100 रुपए मत भूल जाना जो हमने तुमको आगे दिए थे। अभी मिठाई वाला और चक्कर में पड़ गया, अरे इसका भी भूल गया, इसका भी भूल गया, दो लोग तो गलत नहीं बोल रहे होंगे। तो बोला आपने सच में पैसे दिए हैं? बोले हाँ, जैसे रामू ने दिए वैसे मैंने भी दिए हैं। तो जैसे को तैसा, ये यथामाम प्रपद्य थे। तो भगवान ने शूर्पणखा को बोला लक्ष्मण कुंवारा है, उसके पास चले जाओ। अब लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण बोलता है देखो हम आपसे विवाह कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हैं दास, हमको यहाँ पर रखवाली करनी होती है, लकड़ियाँ काट के लानी होती है, और हम बड़ा थक जाते हैं। तो हमसे विवाह करोगी तो तुमको दासी बनना पड़ेगा और हमारे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। उसी टाइम शूर्पणखा ने बोला नहीं नहीं, यहाँ नहीं चलेगी हमारी गाय। फिर दोबारा राम के पास आई। तो इस तरह राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पास भेज रहे थे। बहुत दिन से मनोरंजन भी नहीं हुआ था, थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे। शूर्पणखा परेशान हो गई। शूर्पणखा ने देखा कि सीता की वजह से राम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं सीता को ही समाप्त कर देती हूँ। तो जा करके सीता को आक्रमण करने के लिए शूर्पणखा तैयार हो गई। और जैसे सीता को आक्रमण करने के लिए तैयार हुई, वैसे ही राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, और लक्ष्मण तो ऐसी अवस्थाओं को ढूंढते थे। तो लक्ष्मण तुरंत तलवार लेकर के उसकी नासिका और कान दोनों काट देते। ये कान वास्तव में बने भी थोड़े एक्स्ट्रा ही है। मान लो केवल यहां पर छिद्र होते तो भी सुनाई देता, ये एक्स्ट्रा 50-50 ग्राम रखने की क्या जरूरत थी? एक तो कारण है कि चश्मे वाले चश्मा लगा सके, और दूसरा कारण है कि कभी उल्टा पुल्टा काम करो तो नाक कान काटने में आसानी रहे। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। देखो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपने भक्तों के प्रति अपराध कभी सहन नहीं कर सकते। जब तक शूर्पणखा राम लक्ष्मण से विवाद कर रही थी कोई बात नहीं, यहां सीता को जैसे ही क्षति पहुंचाने का प्रयास किया वैसे ही भगवान ने प्रतिक्रिया ली। हम अनेकानेक बार देखेंगे रावण ने कितने पाप कृत्य किए, कितने धनी व्यक्तियों का शोषण किया, कितनी महिलाओं को लेकर के आया, लेकिन रावण तब अभागा हो गया जब उसने विभीषण का अपमान किया, तब रावण अभागा हो गया। ऐसी दुर्योधन, जिसका नाम ही दुर्योधन, बचपन से ही जो पाप कृत्य करता था, लेकिन दुर्योधन कब अभागा हुआ? जब उसने विदुर को अपमान करके राजभवन से भगा दिया। तो जैसे ही भक्तों के प्रति अपराध करेंगे भगवान उस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। अब शूर्पणखा तुरंत चली गई अपने भाइयों के पास, अपने भाइयों को जाकर के बोलती है कि हमारी रक्षा कीजिए। दो भाई खर और दूषण उसी वन में रहते थे। कोई पूछ सकता है कि शूर्पणखा रावण के पास क्यों नहीं गई? वास्तव में शूर्पणखा अपने पति के वध का बदला लेना चाहती थी। जब रावण ने उनके पति का वध कर दिया था, तभी शूर्पणखा ने सोच लिया था कि हम पूरे असुर जाति का वध कर देंगे, पूरे असुर जाति को खत्म करवा देंगे। तो उसने कहा शुरुआत यहीं से करते हैं, खर दूषण से। अब ये खर दूषण इतने पापी थे कि ये ऋषि मुनियों को वध कर करके उनकी अस्थियों का पहाड़ बनाया करते थे, उनके यज्ञों को भ्रष्ट करा करते थे, मदिरा पान इत्यादि करते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, और ऐसे मदमस्त ये लोग बैठे हुए थे। ऐसी अवस्था में शूर्पणखा आई। अब खरदूषण को तो कोई होश था नहीं, वही बोलते हैं आओ बहन आओ, तुम भी हमारे साथ मदिरा पियो। तो ये आकर के रोने लगी। तब खरदूषण को थोड़ा होश आया कि क्या हो रहा है। शूर्पणखा बोली आप जैसे भाई होते हुए भी हमारा सम्मान आज देखो कहाँ आ गया है। हमारी नाक और कान, नाक कटना किसी का ही तो कहावत ही वहीं से शुरू हुई, नाक कटवा दी। तो खर बोले कहाँ से नाक कटवा के आए हैं? बोले यहाँ पर दो तपस्वी आए हैं और उनकी एक युवती नारी है, उसकी वजह से उन्होंने मेरा यह हाल कर दिया।
अब मैं उसका मांस भक्षण करना चाहती हूं, जाओ। खरदूषण ने सोचा कि मानवों के लिए हम जाएंगे, ये तो बहुत तुच्छ चीज है। जैसे मानो किसी को दूध के ऊपर का फेन हटाना हो तो कोई थोड़ी तलवार लेकर के आता है, फूंक मार के ही उड़ जाता है वो तो खरदूषण इतने अहंकारी थे, बोले इनके लिए हमको जाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए तो हमारे पंटरों को हम भेज देंगे। तो 14 राक्षसों को भेजा। अब भगवान राम के सामने वो 14 राक्षस तेजी से भागते हुए आ रहे थे। भगवान राम ने देखा कि अरे हम शांति प्रिय इंसान है, हमसे क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग। भगवान राम फिर बोलते रुको रुको, इंट्रोडक्शन। कल याद है ना, भगवान राम इंट्रोडक्शन हमेशा करते हैं। तो भगवान बोलते कि थोड़ा इंट्रोडक्शन, आप लोग कहाँ से आए हो? बोले हम खरदूषण के द्वारा भेजे हुए। भगवान राम बोलते हम दशरथ के पुत्र हैं, हमको माता की आज्ञा से वन में आना पड़ा, ये मेरा भाई है, यह मेरी पत्नी है। राक्षसों ने बोला इतना समय नहीं है हमारे पास, तुरंत आक्रमण शुरू किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ सीता को ले जाओ, गुफा में सुरक्षित कर दो। भगवान राम इनसे लड़ना प्रारंभ करते हैं। अब ये जैसे ही अपने शस्त्र उठाने का, मारने का तैयारी कर रहे थे, इतने में भगवान राम का बाण कब उनको लग गया उनको पता ही नहीं लगा। इतनी देर में भगवान राम ने 14 बाण अपने तरकश से निकाल के चढ़ा के चला दिए, उनको मार भी दिया। इतना फास्ट भगवान ने युद्ध किया, 14 के 14 मर गए। शूर्पणखा छुप कर देख रही थी, भाग करके गई खरदूषण के पास, जमीन में लौटने लगी, चिल्लाने लगी, बोले हाय हाय अभी तो तुम्हारा भी वध हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। बोले क्या हो गया? तो तुम्हारे 14 के 14 पंटर गए, खत्म, फिनिश, वैकेंसी हो गई, दोबारा जाओ। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो बड़े प्रतापी राक्षस भेजे थे। अभी 14,000 राक्षसों को तैयार किया, 14,000 राक्षसों की सेना तैयार की, और जो दूषण था वह इनका सेनापति था। इसने खर से बोला कि आपका थोड़ा हमको रथ उधार दे दो। 100 घोड़ों का रथ लेकर के दूषण तैयार, खर दूसरा रथ लेकर के तैयार, और इनका एक और मित्र था त्रिशिरा, 3 सिर थे उसके, तो वो भी साथ में चला, और ये सब ने एक साथ आक्रमण किया। अब भगवान राम देख रहे थे कि इन सबसे एक साथ लड़ें कैसे। तो भगवान राम ने भी एक युक्ति बैठाई। कैसे युक्ति बैठाई? भगवान राम ने अपनी छवि हर राक्षस में बैठा दी। अब हर राक्षस को दूसरे राक्षस में राम दिख रहा था, तो आपस में एक दूसरे को खत्म कर दिए। ये राक्षस करते हैं। आपको अगर अंतर करना है देवता और दानवों में अंतर क्या है, तो यही अंतर है। आसुरिक लोग एक दूसरे में ही लड़के मर जाते हैं, और देवताओं की प्रवृत्ति क्या है? एक दूसरे को ऊपर उठाना। ये देवताओं की प्रवृत्ति है। एक बार ऐसे ही असुर और सुरों के बीच में स्पर्धा हो रही थी। कह रहे ये सुरों को इतना लोग पसंद क्यों करते हैं? अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रखते हैं, हमारे नाम पे भी रखो, महिषासुर, अहिरावण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। हमारे नाम पे कई बच्चों का नाम नहीं रखते, ऐसा पक्षपात क्यों? तो उन्होंने सभा बैठाई कि आज निर्णय होए कि कैसे हम लोग निकृष्ट हैं, वो लोग उत्कृष्ट हैं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया कि आप निर्णय करो। ब्रह्मा जी ने बोला चलो एक काम करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं। आपके हाथों में हम बांस बांध देंगे, सबके हाथों में, और सामने खीर का पात्र रखेंगे। आपको खीर खानी है, ठीक है? असुरों को पहले खीर परोसी गई, हाथों में बांस बांधा है, तो हाथ मोड़ तो पा नहीं रहे। अभी सब अपना अपना तरकब दिखा रहे हैं। कोई उछाल के खा रहा है, कोई कटोरा उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक भी व्यक्ति के मुंह में खीर नहीं गई। और वहां दूसरी तरफ देखा, देवताओं की तरफ से तो डकारे भी आने लगी, खीर पचने भी लगी उनकी। कैसे खा ली खीर? एक देवता दूसरे देवता को खीर खिला रहा है। हाथ मोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन सीधा तो खिला सकते हैं। तो ये देवताओं और असुरों में अंतर है। असुर पारस्परिक स्पर्धा में ही मर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम ने आपस में लड़ा के 14,000 राक्षसों का वध किया। अब दूषण को बड़ा गुस्सा आया। दूषण आकर के भगवान राम पे आक्रमण करता है, और भगवान राम जितने तीर चला रहे थे दूषण को कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो हंसते जा रहा था। तो भगवान राम समझ गए कि दूसरे की गाड़ी लेकर के आया है, इस गाड़ी में कोई विशेषता है। वास्तव में उस रथ पे आशीर्वाद था कि जब तक वो रथ खंडित नहीं होगा, उसके ऊपर बैठे वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होगा। तो भगवान राम ने बाणों के बाण से उस रथ को ध्वंस किया, उसके स्वार्थी को ध्वंस किया, उसके झंडे को ध्वंस किया, और फिर दूषण का वध किया। जैसे ही दूषण का वध किया, तब देवताओं को थोड़ा इंटरेस्ट आया
अभी तक देवताओं को लग रहा था कहीं हम आ गए और खरदूषण ने देख करके रावण को बता दिया तो हमारी बैंड बज जाएगी। अब देवताओं को लग रहा था कि हाँ, भगवान राम में सामर्थ्य है, दूषण को मार दिया मतलब इनमें दम है। तो ट्रेलर देख करके देवता है। अब सारे देवता गंधर्व चारण सब इकट्ठे हो गए। यहां त्रिशरा खर को बोलता है कि हमारे होते हुए आपको चिंता की बात नहीं है, हम 3 in 1 हैं, हमारा 3 सिर हैं और हम 3 गुना सोच सकते हैं, तो हम राम को तुरंत परास्त कर देंगे। तो वहां जाकर के त्रिशरा ने आक्रमण किया, राम ने उसको भी ध्वंस कर दिया। अब खर के हृदय में भय बैठ गया। देखिए, भगवान राम का नाम है जिससे आनंद आए, जो आह्लाद प्रदान करे वो राम है। और रावण शब्द का अर्थ जानते हैं? जिसको देख के रोना है, ये रावण है। और रावण को उसी में मजा आता था कि लोग देखो हमारे नाम से रोते हैं। वो पुराने डायलॉग है ना, जब दूर गांव में कोई बच्चा सोता नहीं है तो माँ बोलती है कि बेटा रावण आ जाएगा। तो रावण यही बताया करता था, जिसको देख करके रोना आ जाए। और राम है जिसको देख करके आह्लाद आनंद आ जाए। लेकिन यहां खर को भगवान को देख करके विषाद आ रहा है। ये बद्ध अवस्था का लक्षण है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवत नाम इतना मीठा है। मान लीजिए अभी क्लास के बाद आप सबको 5-5 गुलाब जामुन परोसे जाएं, ठीक है? 5-5 गुलाब जामुन परोसे जाएंगे। तो 5-5 गुलाब जामुन परोसे जाएंगे, सब बड़े मजे से खा रहे हैं, एक व्यक्ति को कड़वे लग रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन कड़वे हैं, गुलाब जामुन कड़वे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या है उसका मतलब? गुलाब जामुन कड़वे हैं? क्या कड़वा है? उसको पी लिया हुआ है। रूप गोस्वामी बताते हैं, जिसको पी लिया हुआ है उसको शक्कर भी कड़वी लगती है। इसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, ये सब मधुराति मधुर है, लेकिन कड़वा किसको लगता है? बद्ध जीव को लगता है। बीमारी का लक्षण है। हम लोग मंदिर में भी देखते हैं, कितने उत्साह से लोग आते हैं, छुट्टी के समय टाइम निकाल के परिवार के साथ तैयार होके सज धज के आते हैं। सबसे पहले समोसा खाते हैं, सबसे हमारे मंदिर का प्राइम ऑब्जेक्ट समोसा खाते हैं। फिर आकर के थोड़ा फोटो लेते हैं, गार्डन में जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, मार्बल का बड़ा मंदिर देखते हैं, गोल्ड लीविंग देते हैं, इजिप्ट के ये शैंडलियर देखते हैं। सब देख दाख के जब भगवान के सामने आते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। जिसको देखना था उसको देखा नहीं, और सांसारिक वस्तुओं में बड़ी रुचि होती है। तो इस प्रकार से बद्ध अवस्था की लक्षण खर संबोधित कर रहे हैं। और खर जब इस भय से आकुल हो गया, वास्तव में वो उसी समय पर मर गया। भगवान राम ने बाणों से प्रहार करके खर का भी वध कर दिया। अब इनकी सेना में एक बहुत ही प्रतापी, एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसका नाम था अकंपन। अकंपन मतलब किसी भी भीषण परिस्थिति में उसको कोई हिला नहीं सकता था। वो अकंपन कांपता हुआ भागा, क्योंकि जो परिस्थिति उसने देखी, 14,000 राक्षस गए, दूषण गया, खर गया, त्रिशरा गया, तो अगला नंबर इनका ही आने वाला था। ये भाग करके सीधा लंका गया और लंका जाकर के रावण के महल में जाकर के गिर गया और भूमि पर कंपित हो रहा था। रावण उसको देख करके बोलता है कि क्या है, ये नया नमस्कार करने का प्रोसीजर है क्या? बोले नहीं नहीं, एक बहुत भीषण परिस्थिति आ गई है, आपका राज्यपाठ अभी गया। बोले क्या बोल रहे हो? आपके दोनों भाई खरदूषण मारे गए। रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले कल जाते हो तो आज जाते हो, हमारे राज्य में हिस्सा देना था, वैसे भी अच्छे गए गए। रावण बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। अब अकंपन बोलता है लेकिन वह दोनों आपके ऊपर भी आक्रमण कर बैठेंगे। दक्षिण भारत तक तो आई गए, लंका में चढ़ाई करने में कितनी देर पड़ेगी? बोले कौन दोनों? बोले 2 सुंदर बालक आए हैं। बोले कौन? मनुष्य हैं? तो मनुष्य हैं। रावण बोलता है ये मनुष्यों से तो हमको वैसे भी नहीं पलना, क्योंकि ब्रह्मा से जब हमने वरदान मांगा था तो मनुष्यों से तो वैसे ही हमको नहीं लड़ना था, क्योंकि मनुष्यों से लड़ने में तो हमारी तौहीन हो जाएगी। मान लो कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, 200 किलो का पहलवान हो, और उसके सामने 15 किलो का बच्चा नाचे, तो कैसा लगेगा? तो हमको मनुष्यों से तो लड़ना ही नहीं है। लेकिन वो इतने प्रतापी हैं। अकंपन बोल रहा है आप समझिए
कि वो आपकी लंका पर चढ़ाई कर देंगे, और आपने यही गलती की कि ब्रह्मा से मनुष्यों के लिए आपने वरदान नहीं मांगा। रावण ने सोचा कि ये बात तो सही है, तो अभी जाकर के खत्म कर देता हूं। अब अकंपन को पता था कि राम और लक्ष्मण का जो शौर्य देख करके वो आया है, रावण को 15 मिनट भी नहीं लगेंगे राम को हराने में। 15 मिनट के अंदर रावण का काम खत्म कर देंगे। और रावण खत्म तो नेक्स्ट तो अकंपन को मरना ही है। अकंपन तो लंका में आया है शरण ग्रहण करने के लिए। तो अपनी जान बचाने के लिए अकंपन बोलता है कि आप एक काम कीजिए, ये जो राम है ना अपनी पत्नी से बड़ा आसक्त है, नहीं तो महलों को छुड़ा के वन में कोई पत्नी को साथ में लेके आता है क्या? पत्नी से बड़ा आसक्त है। तो आप एक काम कीजिए, इसकी पत्नी का हरण कर लीजिए, और पत्नी का अगर हरण कर लेंगे तो ये राम अपने आप शक्तिहीन हो जाएगा, आप इसको तुरंत मार देंगे। अच्छी बात है। रावण को ऐसे सलाहकार अच्छे लगते थे, इनको चंडालों की चौकड़ी बोलते हैं। जैसे को तैसा सलाहकार मिल जाता है, जैसे शिशुपाल को जरासंध मिल गया था, तो उसी प्रकार से रावण को अच्छा लगा। रावण ने तुरंत प्लान बनाया कि हम जाएंगे और तुरंत सीता का हरण कर लेंगे। अकंपन बोला ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे तो वैसे ही छुप जाएगी, तुम्हारे पास कौन आएगी? बोले तुमको साधु वेश में जाना पड़ेगा। बोले साधु वेश में तो हम जाएंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण को दूर कैसे करेंगे? बोले एक बात है, जो पत्नी से इतना आसक्त है, पत्नी जो मांगेगी वो तो लाके उसको देना ही पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, कोई माया रचिए जिससे सीता के अंदर इच्छा आ जाए, और वो इच्छा को पूरी करने के लिए राम लक्ष्मण जब जाएं, आप जाकर के उसका हरण कर लेना। रावण को आइडिया अच्छा लगा। तो रावण ने सोचा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ये काम कर सकता है, मारीच। मारीच ऐसा मायावी था जो रूप बनाता था कोई दूसरा पहचान ही नहीं पाता था। तो ये मारीच का एड्रेस ढूंढने लगे रावण। बड़ा गूगल सर्च किया, मिला नहीं। कई लोगों से पूछा कि मारीच कहाँ है आजकल? बोले मारीच तो साहब अभी हिमालय में रहता है। हिमालय पे रहता है? हमने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, ये कैसे हिमालय पे पहुंच गया? चलो मिलने जाते हैं। रावण लंका से पुष्पक विमान में बैठ करके हिमालय की तरफ जाता है। सुंदर हिमालय का दृश्य देखता है। साधु मुनि तपस्या कर रहे थे। रावण सोचता है यहीं पर दूसरा एटम बम गिराना है, अभी यहाँ पर अभी भी ऋषि मुनि बचे हुए हैं। और उन्होंने देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि एक कुटिया में मारीच बैठा है साधु बन के। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मारीच, तुम तो असुर प्रवृत्ति के थे, तुम्हारा ये हाल कैसा हुआ? बोले वो सब तो ठीक है साहब, बैठिए, आपकी थोड़ी खातिरदारी करते हैं, बड़ी दूर से आए हैं, हिमालय के कंदमूल इत्यादि रावण को अर्पित किए। रावण बोलता है कि एक प्रयोजन से मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या प्रयोजन से आए हैं? बोले आप हमारी मदद कीजिए, हमको एक महिला का अपहरण करना है। मारीच बोले ये तो आपकी पुरानी हॉबी है, कितनी महिलाओं का आपने कहाँ कहाँ से हरण करके लेके आए हैं, कौन सी नई बात है? बोले नहीं, ये महिला के साथ 2 पुरुष हैं जिनको हमको दूर करना है, और आप माया रचना, ये दोनों पुरुषों को हम दूर करेंगे, मैं महिला का हरण कर लूंगा। बोले कौन है ये 2 पुरुष? जैसे ही रावण ने बोला राम, ये मारीच के मानो करंट 440 का झटका लगा। ये खड़ा हो गया, इसके सारे बाल खड़े हो गए और इधर उधर नाचने लगा। रावण ने पानी उठा के थोड़ा फेंका उसके ऊपर। क्यों नाच रहे हो? बोले ये शब्द दोबारा मत बोलना, तुमने जब आकर के पूछा कि ये हालत कैसे हुई, मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो परिस्थिति को याद करके मुझे कंपन आने लगता है। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ था? बोले आपको तो पता है, मैं चलता फिरता चट्टान था, 100 हाथियों का बल मेरे अंदर था, और मैं जहां कहीं जाता साधु संतों को परेशान करता, उनके यज्ञ इत्यादियों को भंग करता। विश्वामित्र तक ऋषि मेरे सामने टिक नहीं पाए, सबको परेशान मैं किया करता था। एक दिन जब मैं विश्वामित्र की कुटिया में जा रहा था यज्ञ ध्वंस करने के लिए, तो 2 बालक वहां पर धनुष बाण लिए घूम रहे थे। मुझे लगा कि आज तो बढ़िया बालकों का मांस खाऊंगा, तो नया नया मुझे आहार मिला, तो मैंने अटैक मार दिया। मुझे क्या पता था कि रिवर्स बैक आने वाला है। वो राम और लक्ष्मण थे, और उन्होंने मेरी ऐसी पिटाई की कि 800 मील दूर जाके मुझे फेंका। उस दिन से मेरा ऐसा डर है कि मैं अगर वृक्षों को देखता हूं तो वृक्षों का हरा रंग देख करके मुझे राम दिख जाता है, तो मैं वृक्षों से भी दूर रहता हूं। और राम तो छोड़ दो, रा अक्षर का कोई भी शब्द सुनने से मुझे कंपन आ जाता है, रात भर मैं सो नहीं पाता हूं। तो भाई मुझे तो माफ करो,
और आपको ही मैं एक फ्री में एडवाइस देता हूँ, आप चुपचाप लंका में जाके अच्छे तो मजे कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा आपका। रावण ने सोचा हाँ बात तो सही बोल रहा है, इतने पछड़े में पढ़ना क्या, उसने तो अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, 2 प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे उनको भी खत्म कर दिया, तो अच्छा ही काम किया। तो रावण भी चुपचाप लंका में जा करके रहने लगा। अब यहां पंचवटी में एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। कौन संतुष्ट नहीं था? शूर्पणखा। शूर्पणखा सोची खरदूषण गए, सब गए, अच्छी बात है, रावण का नंबर तो आना चाहिए। तो अब शूर्पणखा प्रयास कर रही है रावण को उत्तेजित करने की। तो यह कथा हम कल सुनेंगे। कल हम लोग देखेंगे किस प्रकार शूर्पणखा रावण को उत्तेजित करती है। जो रावण अकंपन की बात नहीं माना, जो रावण राम और लक्ष्मण को अपना भला करने वाला ही मान रहा था, वो क्यों गया फिर सीता का हरण करने? कैसे उसने सीता का हरण किया, कैसे एक भक्त ने अपना जीवन दान किया सीता की रक्षा करने के लिए, यह सब कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवान श्री रामचंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण।